दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टैंडर्ड एंड पुअर यानी कि बहुत बड़ी दुनिया की रेटिंग एजेंसी है, बहुत मान सम्मान है भारत के बारे में। उन्होंने आज जो बात कही है कि इंडिया की जो रेटिंग है BBB- जो है वो अभी कंफर्म रहेगी। इसको और ज़्यादा पॉजिटिव वे में उन्होंने करने से इनकार कर दिया है। इसको रैंक यानी कि अपग्रेडेशन करने से इनकार कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि इस साल जो लॉसेस हैं वो -10% के आसपास रह सकते हैं, और ये बहुत सारी रेटिंग एजेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कहा है। यहाँ पर ये बात गौर करने की होगी कि S&P का कहना है कि शायद अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 जो 21 मार्च से अप्रैल से स्टार्ट होगा 22 मार्च तक जाएगा, वहाँ पर इंडिया की ग्रोथ जीडीपी की 10% हो सकती है। लेकिन इसको सारी रेटिंग एजेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली अगर 8% होगी या 10% होगी, ये टेक्निकल करेक्शन है। ये रियल में कोई ग्रोथ नहीं, मैं आपको पहले बताऊं, क्योंकि हम 10% माइनस का मतलब है कि 5% जो पॉजिटिव ग्रोथ थी प्लस ये हम 15% नीचे जा रहे हैं और उसके बाद हम 10% ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें आपको फिगर्स देखने में बड़े लगेंगे, लेकिन इसको अब बहुत सारे एजेंसीज के द्वारा, बैंक्स के द्वारा एक टेक्निकल करेक्शन का नाम दिया जा रहा है। हालांकि जब ये 8-10% निकल के आएगी अगले साल मार्च 22 के अंदर मार्च 22 के अंदर, तो सरकार अपने गुणगान करेगी, हमने बहुत रिकवरी कर ली है। लेकिन वो बेसिकली एक टेक्निकल करेक्शन होगा और पहली जो ग्रोथ आने की संभावना है स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार वो फाइनेंशियल ईयर 23 में आएगी। इस बात को मैं बहुत पहले से कह चुका हूं और उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर भी यानी कि 22-23 का जो साल होगा उसमें ये 6% आ सकती है और 23-24 के साल में ये 6.2% 6.2% आ सकती है। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि इतनी रिकवरी के बाद भी हम दरअसल हम अगले 4 सालों के अंदर भी इस साल को मिला के हम ले दे के मुश्किल से 10-12% ही ग्रोथ कर पाएंगे और ये बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है देखा जाए तो। और ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि हम ऑलमोस्ट 3 साल पीछे चले गए हैं अपने जीवन में, खासतौर से इकोनॉमी के अंदर। फिस्कल डेफिसिट जो है इस वक्त 12.5% होने की संभावना है। सरकारें भी अब ये कहना शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सरदर्द इस टाइम निकल कर आ रहा है सरकार के लिए वो है कर्जा। जीडीपी के मुकाबले जो कर्जा, मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूं कि पिछले साल तक जो करीब 70-72% पे था, इस साल बढ़ के 90% पे आ जाएगा और ये वापस नहीं आएगा, ये परमानेंट है। इकोनॉमी में जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएंगे एक +10% की 8% की जीडीपी ग्रोथ से, लेकिन वो टेक्निकल करेक्शन होगा। लेकिन कर्जे के अंदर वो टेक्निकल करेक्शन भी नहीं हो पाएगा और 90% जीडीपी का मतलब कर्जे का, कि हम इतने गहरे कर्जे में डूब जाएंगे कि आने वाले सालों में, खास तौर से अगले 3-4 सालों में हमारे पास इतने पैसे ही नहीं बचेंगे कर्जे के पैसे चुकाने के बाद कि हम खर्चा भी कुछ कर सकें। हमारे पास विकास के लिए पैसे नहीं बचेंगे। इन हालातों के अंदर देश क्या करेगा ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 70% के अंदर जो रीपेमेंट्स होती हैं और 90% में जो रीपेमेंट्स होती हैं, अगर आप 70 के ऊपर लगाएंगे जो इंक्रीज है 20 का, तो ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 30% का इंक्रीज है ये। अगर आपने 8 लाख करोड़ की रीपेमेंट की इस साल, तो 30% आपको 11 लाख करोड़ की रीपेमेंट अगले साल करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास पैसा होगा ही नहीं, इतनी तो आपकी टैक्स में ग्रोथ नहीं होगी, तो आप पैसे देंगे कहां से? जो पैसे आएंगे उसी में से आप देंगे और अगर और ज्यादा कर्जा लेंगे तो फिर वो कर्जे के दुष्चक्र में आप फंसेंगे, फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब भारत एक ऐसे दुष्चक्र में फंस चुका है कर्जे के, जहां से बाहर आना मुश्किल है। इन्हीं हालातों के अंदर बांग्लादेश इज फार बेटर। उनके जो कर्जे हैं हार्डली 35-40% के आसपास है जीडीपी के। 60% की एक सेफ लिमिट मानी जाती है। अब इंडिया कभी कभी अपने आप को यूएस से या यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करता है कि उनके तो कर्जे हमसे भी ज्यादा है, लेकिन उनके पास अपनी करेंसी है, यूरो है और डॉलर है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो वो लोग तो एक्स्ट्रा यूरो छाप सकते हैं, डॉलर छाप सकते हैं, काम चला सकते हैं, हमारे पास वो भी नहीं है। तो हमारे हालात जो हैं वो और डूबने वाले हो जाएंगे। हालात इकोनॉमिकली और ज्यादा खराब होंगे आम इंसान के। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।